हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब एक साधु को मक्का मदीना में घुसने से रोक लिया गया, आखिर वह साधु क्यों मक्का मदीना जाना चाहता था और उसे कैसे रोका गया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी गैर मुस्लिम को मक्का मदीना में प्रवेश करना वर्जित है। अगर कोई मक्का मदीना जाना भी चाहता है तो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधु जब मक्का मदीना में घुसने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है। आज आपको हम एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साधु महाराज जी से, जिनका नाम हमने गोपनीय रखा है, क्योंकि उस साधु का मानना था कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम साधु का नाम नहीं बताएंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया, वह हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, ये बात है साल 2020 की, जब साधु महाराज अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में अपनी कथा किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही बुरी है, वहां पर हिंदू धर्म वालों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो यह सारी बातें जानकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने निश्चय किया कि वह अलग अलग इस्लामिक देशों में जाकर वहां पर मौजूद थोड़े बहुत जो भी लोग हैं, जो भी हिंदू हैं, उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, ताकि वह इस्लाम देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी को जी सकें। ठीक दोस्तों, उसी तरह जैसे भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है। लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो फिर हिंदुओं को भी दूसरे देशों में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने धर्म के अनुसार ही अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं की। लेकिन जब वह सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। असल में जब बाबा सऊदी अरबिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो सभी धर्म का सम्मान किया जाता है। वहाँ पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। सऊदी अरब का माहौल तो ठीक था। तभी उन्हें मक्का के बारे में पता चला। वो साधु बाबा जहाँ पर कथा कर रहे थे वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर था। तो पता चला कि मक्का मदीना जगह है जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है, यानी कोई भी गैर मुस्लिम वहाँ पर नहीं जा सकता था। इन सब के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य इतिहास पढ़ा। इसमें खास तौर पर यह बताया गया था कि काबा में लगी पत्थर जिसको इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह एक भगवान शिव का शिवलिंग है। और इतिहास की पुस्तक में लिखी गई बात को जब साधु ने जानना चाहा तो बात जानकर साधु महाराज जी बहुत हैरान हुए और पूर्वी सोच में पड़ गए। जिस स्थान पर हमारे शिवलिंग है वहां हमें ही नहीं जाने दिया जा रहा। उस पुस्तक से पूरा सच जानने के बाद साधु महात्मा मक्का मदीना में मौजूद जो शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे। दोस्तों, वो चाहते थे कि मक्का के इस शिवलिंग को वह भी देखें और जानें कि आखिर क्यों यहाँ के लोग गैर मुस्लिमों को अंदर आने नहीं देते और लोग इस शिवलिंग को इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं। और इन्हीं सब बातों को जानने के बाद उसे देखने की जिज्ञासा में उन्होंने एक मुस्लिम शख्स का वेश धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों, जब वे मक्का मदीना पहुंचे तो कुछ किलोमीटर पहले ही चेकिंग के लिए एक गार्ड ने उनके माथे पर ओम का निशान देख लिया। इस निशान को देखने के बाद वह गार्ड तुरंत समझ गया कि यह कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि यह एक हिंदू है। इसीलिए उन्हें मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन साधु महाराज चुपचाप वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने गार्ड से कहा कि वहां पर हमारी शिवलिंग मौजूद हैं, फिर तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो। साधु की बात सुनने के बाद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल चली, लेकिन बाद में साधु महाराज जी को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध साधु महात्मा थे, कथावाचक थे। उन्हें इस तरह लंबे समय तक गिरफ्तार करना ठीक नहीं होता, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इन सारी बातों में वो साधु मक्का मदीना ना जा पाए। इसी बात को लेकर उनके मन में हमेशा ही असंतुष्टि बनी रहती थी। इस घटना की कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो चारों तरफ से आने लगी। जी हाँ, वो फोटो वायरल होने लगी। वायरल होने वाली फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा था, जिसे देखकर हर कोई यह दावा कर रहा था कि यह मक्का मदीना के बने काबा में नीचे वाले बाग में शिवलिंग के दर्शन हैं।
यह फोटो कहती है कि वैदिक साहित्य इतिहास पुस्तक में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी थी वह 100% सही हैं। लेकिन इन मामलों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि काबा का ही एक कोना है, जिसे रुकन अल्लायामा कहा जाता है। और इस काले पत्थर को लेकर और भी अलग अलग बातें कही जाती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस काले पत्थर का राज है तो है क्या। इस पत्थर के बारे में इतनी सारी बातें प्रचलित हैं। असल में दोस्तों, जब इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग तीर्थ यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो यहाँ की काबा में लगे काले पत्थर को चूमना नहीं भूलते। कहा जाता है कि इस काले पत्थर को चूमकर जो भी दुआ मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। यह काला पत्थर काबा की पूर्वी कोने में लगा है और यह बहुत ही ज्यादा पवित्र पत्थर है। यह भी माना जाता है कि यह पत्थर आदम मतलब कि आदम और हवा के जमाने का है, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। कहते हैं कि यह काला पत्थर इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र है और यह भी माना जाता है कि यह पत्थर शुरुआत में पूरा सफ़ेद रंग का था, लेकिन जिसने इस पत्थर को छुआ है और चूमा है उनके पापों का भार उठाने की वजह से ये पत्थर काला पड़ गया है। हालांकि दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का यह मानना है कि यह पत्थर शुरुआत से ही काला है और अब सच क्या है और झूठ क्या, यह तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन इस्लाम धर्म में किसी भी पत्थर को भगवान से कम नहीं माना जाता। बेशक उनके धर्म में भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी वह पत्थर को इतना अहम मानते हैं कि उसे चूमे बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती। सऊदी अरबिया में स्थित यह मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए एक हज यात्रा है, जिसके बिना उनकी कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। और इस्लाम धर्म में किसी भी मुस्लिम के लिए एक न एक बार हज यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। कहते हैं कि मक्का मदीना आने के लिए किसी भी इंसान का चुराया हुआ पैसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक संकट के कारण किसी के पैसे उधार लेकर हज यात्रा नहीं होनी चाहिए और उसका शरीर यात्रा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, तभी वो इस यात्रा को सफल तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूरे 5 दिन मक्का में बिताने होते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग रस्में निभाई जाती हैं। हज यात्रा के दौरान इन्हीं 5 दिनों में जो रस्में निभाई जाती हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से कोई हिंदू अगर काबा के अंदर जाना भी चाहता है तो भी नहीं जा सकता, किसी न किसी तरह से उसको रोक ही दिया जाता है। लेकिन इन साधु महाराज के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया, जो कि आपने अभी के अभी देखा। लेकिन पूरी तरह से सच्चाई का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अब आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज्ञान बाबा हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।